तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। और ये वेनम द लास्ट डांस मूवी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वेनम की तीसरी मूवी है, जो कि दुनिया भर में अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। हाँ, वेनम 3 मूवी को लेकर सबसे खास बात ये है, मूवी के अंदर न सिर्फ हमें कई सारे सिम्बियोट्स दिखे हैं, बल्कि उन सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ उनका गॉड यानी कि नल भी दिखा है। तो इसीलिए चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर वेनम द लास्ट डांस की मूवी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो लोग भी इस मूवी को नहीं देख पाए हैं वो लोग भी घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट्स के अंदर वेनम, नल या फिर वेनम 3 जैसे वर्ड जरूर लिखना। और ये सब इसीलिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आई है। हाल ही में मैंने सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का एक्सप्लेनेशन किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए और जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वेनम 3 की स्टार्टिंग होती है क्लिंटार से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लिंटार्स के अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं एंड उन सभी सिम्बियोट्स के बीच में बैठा हुआ होता है नल, वही नल जो इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। पर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे नल कैद होता है, क्योंकि नल के आसपास और उसके शरीर को, उसके हाथ पैर को सिम्बियोट्स ने जकड़ के रखा हुआ है। वो कहता है कि मैं नल हूँ, द गॉड ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे का भगवान, और मैंने ही इस सिम्बियोट्स प्रजाति को बनाया है। वो कहता है बहुत साल पहले वो अपने अंधेरे के एम्पायर में था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन रोशनी आई और उसने उसके अंधेरे के एम्पायर को उससे छीन लिया। उसके बाद आगे चलकर उसके बनाए हुए सिम्बियोट्स बच्चों ने भी उसे धोखा दिया और उसे पकड़कर इस क्लिंटार के अंदर कैद कर दिया। इसके आगे नल कहता है कि इस कैद से निकलने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए, क्योंकि कोडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो इस कैद से नल को आजाद कर सकती है। अब इसके साथ हमें ये पता चलता है कि इस क्लिंटार पर नल के साथ न सिर्फ उसके सिम्बियोट्स होते हैं, बल्कि यहीं पर बहुत सारे जेनोफिश भी होते हैं। और ये जेनोफिश ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कि सिम्बियोट्स को मार कर खाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सोनी ने थोड़ा सा अलग ट्रैक लिया है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो ये जेनोफिश होते हैं वे लोग किसी और प्लेनेट के होते हैं, लेकिन वेनम 3 मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि इन सारे जेनोफिश को भी नल ने क्रिएट किया है। नल ने इन सबको क्रिएट किया है सिम्बियोट्स को क्रिएट करने से पहले। एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे जेनोफिश का कलर भी ब्लैक कलर का होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब सिम्बियोट रेस नल के खिलाफ हो गई थी, तब उन सब ने मिलकर नल को कैद कर दिया था। लेकिन ये जेनोफिश स्पीशीज अभी भी नल की वफादार है, और इसके लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नल अपने सारे जेनोफिश को ऑर्डर देता है कि वो यूनिवर्स के कोने कोने तक फैल जाए और सभी जगह जाकर वो कोडेक्स को ढूंढे, और उन सभी जेनोफिश को जैसे ही कोडेक्स मिले वैसे ही वो कोडेक्स को नल के लिए लेकर आए, ताकि नल कोडेक्स की हेल्प से यहाँ से आजाद हो सके। और इस चीज के लिए नल यहाँ पर कहता है एक बार उसे जैसे ही कोडेक्स मिल जाएगा वो यहाँ से आजाद हो जाएगा, और उसके बाद वो पूरे ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने डार्कनेस का एम्पायर फिर से बनाएगा। और ये बोलने के बाद नल बहुत सारे पोर्टल्स अपने आसपास खोल देता है, और उन पोर्टल्स की हेल्प से जेनोफिश को यूनिवर्स की अलग अलग जगह पर भेज देता है, ताकि वो सभी नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। अब इसके बाद मूवी का इंट्रो आता है, और इंट्रो के खत्म होने के बाद हम सीधा एडी ब्रॉक को देखते हैं। और एडी ब्रॉक उस टाइम पे इसी बार में बैठा हुआ होता है जिस टाइम पर स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था। और हमें ये पता लगता है कि ये सीन भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला सीन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक MCU हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ ही वो बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर थेनोस नाम का कोई विलन आया था, जिसने कि आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। बट हालांकि इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं एडी ब्रॉक अपने वेनम सिम के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्केल कास्ट करते हैं। इसीलिए एडी ब्रॉक और सिम्पॉट अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद एडी और वेनम ये देखते हैं कि वो लोग अपने यूनिवर्स में आने के बाद भी सेम उसी जगह पर हैं, जिस जगह पर वो लोग MCU की दुनिया में थे। मतलब कि इस टाइम पर भी वो मेक्सिको के उसी बार के अंदर होते हैं, और तो और उनके सामने का बार टेंडर भी बिल्कुल सेम होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके यूनिवर्स के बार टेंडर के बाल थोड़े और लंबे होते हैं। अब एडी ब्रॉक के आते ही हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वेनम एडी की बॉडी से कई सारे हाथ बाहर निकालता है और एडी ब्रॉक के लिए ड्रिंक बनाकर उसे पिलाता है। लेकिन इसी टाइम पर बार टेंडर एडी को देखता है, जिस वजह से वो ये नोटिस कर लेता है कि एडी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर एडी ब्रॉक उसी बार में लगे हुए टीवी को देखता है, जिस टीवी के अंदर ये न्यूज चल रही होती है कि
पैट्रिक मलगम नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस को ये शक है कि पैट्रिक मलगम को एडी ब्रॉक ने मारा है। इसके लिए पुलिस एडी ब्रॉक को ढूंढ रही है, लेकिन एडी ब्रॉक इस समय गायब है। अब एडी ब्रॉक जैसे ही ये न्यूज सुनता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, वैसे ही वो समझ जाता है कि इस टाइम पर उसका सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी और अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बेगुनाही को साबित भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी से बोलता है कि अब आखिरकार एडी क्या करने वाला है, जिस पर एडी वेनम को ये बताता है कि अब असल में वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाएगा। वहाँ पर वो एक जज को जानता है और एडी को उस जज के कई बुरे सारे कामों के बारे में पता होता है और इसीलिए एडी उस जज की मदद लेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। अब एडी ब्रॉक जैसे ही इस बात को फाइनल करता है कि उसे न्यूयॉर्क ही जाना है, वैसे ही वो उस बारटेंडर के पैसे देता है और पैसे देके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि बारटेंडर को पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ निकालता है और उसके काउंटर के ऊपर पैसे रख देता है। लेकिन इसी वक्त हम ये देखते हैं कि जब वेनम ने काउंटर पर पैसे रखे थे तो पैसे के साथ साथ उसी की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा भी वहाँ पर रह जाता है और ये टुकड़ा भी सेम वैसा ही होता है जैसा टुकड़ा वेनम ने एमसी यूनिवर्स में छोड़ दिया था। अब एडी ब्रॉक बार से निकलकर बाहर चलने लगता है, लेकिन बाहर सड़क पर चलते हुए उसे कई सारे कुत्तों की आवाज आती है और कई सारे डॉग्स की आवाजों को सुनकर एडी ब्रॉक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे डॉग्स होते हैं। वहाँ पहुंचकर एडी और वेनम ये देखते हैं कि कई सारे बुरे लोगों ने कुछ डॉग्स को पिंजरे में कैद कर रखा है और शायद से वो सारे लोग मिलकर इन सारे डॉग्स को बेचना चाहते हैं और इसीलिए एडी और वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो सारे पिंजरों को खोलकर डॉग्स को आजाद कर देंगे। लेकिन उनके ऐसा कुछ करने से पहले ही वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं और ये तीनों वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को यहाँ पर कैद किया होता है। यहाँ पर एडी उन सबको जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो तीनों अगर इन सब कुत्तों को जाने दे तो वो किसी को भी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर वो तीनों एडी की बात नहीं मानते। वो लोग एडी पर हमला कर देते हैं, यानी कि उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वेनम सिम्बियोट बाहर आता है और एडी ब्रॉक इस मूवी में पहली बार वेनम बनता है और वेनम बनते ही वो सारे डॉग्स को सबसे पहले आजाद करता है एंड देन उन तीनों विलन्स को पकड़कर वेनम उनके सर को खा जाता है। अब इन सब के बाद एडी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर उन सभी डॉग्स को उसने आजाद तो करवा ही दिया था और यहाँ वो अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम नोटिस करते हैं कि एडी के पीछे वाली बिल्डिंग पर जेनोफेस आ जाता है, मतलब कि वही जेनोफेस जिसे नल ने भेजा है। यहाँ पर एडी जेनोफेस को देखता नहीं है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जिसकी नजरों में एडी ब्रॉक आ चुका था। वो एडी को पकड़ने के लिए रेक्स स्ट्रिटले को उस कैमरे की लोकेशन पर भेजे। यहीं पर बारटेंडर का ध्यान वेनम के उस पार्ट पर गया जब पैसे देते हुए उसके साथ में उसका पार्ट छूट गया था जो कि मूव कर रहा था। बारटेंडर ने जैसे ही उसे छूना चाहा, जनरल रेक्स ने उसे ट्यूब में कैद कर लिया और बताता है कि ये एक वायरस है जो कि उसके संपर्क में आने पर ही उसकी बॉडी पर अटैक कर देगा। यहाँ पर बारटेंडर ने बता दिया कि कुछ देर पहले एक आदमी आया था जिसके 10-12 हाथ थे तो उसके शरीर के अंदर से निकल रहे थे। इतना सुनते ही उसे बेहोश करके उठा ले गए। सुबह जनरल रेक्स वेनम के इस पार्ट को लेकर एरिया 51 पहुंच चुके थे, जहां पर हम काफी सारे सिम्बियंट्स को देखते हैं जिन्हें कैद करके रखा हुआ था। उन्हीं के बीच वेनम के पार्ट को भी कैद करके रख दिया। ये है डॉक्टर टेडी पेन जो कि यहाँ की इंचार्ज हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ गजब का कारनामा किया है जिसे दिखाने वो साथ रेक्स को भी ले गई। डिटेक्टिव पैट्रिक मलगन को जिंदा देख रेक्स हैरान रह गया क्योंकि वो मर चुके थे। न्यूज में हमने देखा भी था। वे कैसे मरे, वो एलियन स्पीशीज की क्या कमजोरी है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, यही सब पता करने के लिए पैट्रिक के शरीर को एक सिम्बियोट से जोड़ा गया तो वो जिंदा हो गया। इसका मतलब उनके शरीर में एक सिम्बियोट है और उस सिम्बियोट ने इन्हें चेतावनी दी कि जल्द ही कुछ भयानक होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। कौन करेगा, कैसे होगा, ये वो बता नहीं सका क्योंकि नल ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया और उसका मुंह नहीं खोलने दिया। असल में नल ने सिम्बियंट्स और जेरोफेस को कुछ इस तरह से बनाया है कि उन सभी के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नल क्या करने वाला है इस सिम्बियंट्स को पता है। और यही नहीं, जेनोफेस तो घायल होने पर अपने साथियों को सिग्नल भेजकर अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं और अगले ही पल उन्होंने इस सिम्बियंट्स के जरिए धमकाना शुरू करा कि ये अंधेरा सबको निगल जाएगा। और दूसरी तरफ वेनम एडी को लेकर न्यूयॉर्क की फ्लाइट पर सवार हो चुका था और यहाँ पर वो प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन के ऊपर थे। प्लेन 30,000 की फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था। एडी बहुत डर गया था। आखिरकार वेनम को उसे अपने कंट्रोल में लेना ही पड़ा। वेनम के अपने असली अवतार में आते ही जेनोफेस के कोडेक्स की लोकेशन पता चल गई। अगले ही पल उसने प्लेन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच प्लेन में ही जंग छिड़ गई। इसी तरह वेनम ने उससे
उसे प्लेन के इंजन में झोंक दिया और एडी के अंदर छुपकर एडी के साथ वो नीचे कूद पड़ा। और यहाँ एडी समझ नहीं पा रहा था कि वेनम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और आखिरी में वेनम जब उसका पैराशूट बना तब उसके जान में जान आई। दूसरी ओर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एरिया 51 घूमने जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने लगा। असल में वो जेनोफेस के टुकड़े थे जो प्लेन के इंजन में कट कर नीचे गिर रहे थे। इधर नीचे आने के बाद एडी उससे पूछता है कि ये क्रीचर कौन था और ये हमें मारना क्यों चाहता था। अब यहाँ पर वो वापस से वही सब एक्सप्लेनेशन देता है जो मैंने आपको दिया है कि नल नहीं बल्कि उसके अंदर क्लिंटार के अंदर दो स्पीशीज हैं जिसे नल ने ही क्रिएट किया था, जो कि थे सिम्बियोट्स और जेनोफिस। जो कि सिम्बियोट्स जो भी थे उन्होंने आगे चल के वापस से नल को ही उसके कैद में कर दिया क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी ब्लैक पावर्स थी। नेक्रोमेंसी भी जिसे कहा जाता है। नेक्रोमेंसी स्वॉर्ड जो थी वो नल की तलवार थी। बेसिकली उसे बाहर निकलने के लिए जिस कॉडेक्स की तलाश थी, यहाँ पर मैं कॉडेक्स की कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। जब एक सिम्बियोट एक ह्यूमन के साथ मतलब एक होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है, अगर कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है तो एकदम वेनम जैसा रूप, सुपर हीरो जैसा लुक सामने आता है। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी सही से नहीं बैठी तो या तो वो होस्ट मारा जाता है या फिर सिम्बियोट मारा जाता है। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी बैठ जाने के बाद किसी सिम्बियोट का होस्ट मारा जाए, मान लो कि जब वेनम का एडी ब्रॉक मारा गया था, हाथ पैर टूट गए थे और फिर जब उसने अपनी कनेक्टिविटी से होस्ट को जिंदा किया था, तो वहाँ से जो एनर्जी डेवलप होती है वो एक कोडेक्स बन जाती है। और यही कोडेक्स मतलब यही एनर्जी वेनम के गले के पास में भी थी और इसीलिए जेनोफेस उन पर हमला करके उस कोडेक्स को लेकर जाने वाला था ताकि नल को दे पाए और नल जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर पाए, रूल कर पाए। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि सिम्बियोट अगर अपने ह्यूमन फॉर्म मतलब एडी ब्रॉक बनकर ही रहता है तो उसके सिग्नल जेनोफेस तक कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही एडी ब्रॉक अपने वेनम वाले फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सिग्नल डायरेक्ट जेनोफेस तक पहुंच जाएगा। उसे दूर से ही चमकती हुई रेंज मिल जाएगी और वो कहीं से भी इन पे हमला कर देगा। तो इसका मतलब अब इन्हें ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहना पड़ेगा अपने आप को जेनोफेस से बचाने के लिए। अब यहाँ पर एडी को समझ में आता है कि जब वेनम उससे कनेक्ट होकर उसके फॉर्म में आएगा तभी जेनोफेस के पास सिग्नल जाएगा। तो वो ये कहता है कि ये घोड़ा कैसा है। तभी वेनम जो है वो घोड़े के रूप में आकर उससे कनेक्ट होकर ये तगड़ा घोड़ा एडी को लेकर जाने वाला होता है न्यूयॉर्क। लेकिन इसी जर्नी के बीच में यहाँ पर रेक्स और उसके सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। इसी हमले के बीच में वो गिर पड़ता है पानी में, जहाँ पर वो अपने कई और भी रूप को चेंज करता है। एक बार मछली में आकर, एक बार मेंढक में आकर और वापस से फिर वो एडी के ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है ताकि जेनोफेस उसका पीछा न कर सके। अब काफी दूर आने के बाद लोग एक फैमिली के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर उसे मार्टिन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जा रहा हूँ। एरिया 51 एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर यूएस मिलिट्री एलियंस के ऊपर रिसर्च करती है और मैं एलियंस को देखना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। एडी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे भी न्यूयॉर्क तक छोड़ देना। तो फिर वो उसे गाड़ी में बिठाकर और फिर मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर में पहुँचने के बाद उसे कपड़े बहुत ज्यादा ही बेकार लग रहे थे। तो वहीं पर वो मौजूद एक शख्स के ब्लैक सूट टक्सीडो को हासिल कर लेता है और वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वहाँ पर पुलिस भी होती है, तो उनसे बचने के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है कसिनो के अंदर, जहाँ पर वेनम भी उसके साथ में गेम्स खेलने लगता है। पैसा जीतना किसे नहीं पसंद, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर सिम्बियोट या फिर वेनम, सबको यहाँ पर गेम खेलकर पैसा जीतना बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर वो अच्छा खासा खेल खेलता है, लेकिन तभी उसे मैडम चैन उसे दिखाई पड़ती है। मैडम चैन को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। फिर वो यहाँ पर जैसे ही दिखाई पड़ती हैं और वो एडी को जैसे ही देखती हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो एडी को अपने साथ अपने घर ले जाने की बात करती हैं। घर ले जाने के बाद वो उससे डांस करने की इच्छा जागृत करती हैं। खैर एडी यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, पर डांस करने के लिए तो हमारा वेनम ऑलरेडी रेडी रहता है। इनफैक्ट मूवी का नाम भी वेनम द लास्ट डांस है, इसलिए जैसे ही वो अपने सिम्बियोसिस वाले फॉर्म में आता है तो यहाँ पर जेनोफेस पहुंच जाता है उसकी एग्जिस्टेंस को पता लगाते हुए। यहाँ पर अच्छा खासा फाइट सीन होता है, लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ह्यूमन फॉर्म को भी यहाँ पर रेक्स के सोल्जर पकड़कर ले जाते हैं, वो भी सीधा एरिया 51 में। अब यहाँ पर वेनम को एक तरफ एरिया 51 में ले जाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी एरिया 51 में पहुंच चुका होता है एलियन को देखने के लिए। अब यहाँ पर जो वेनम का कलर था वो ब्लैक था और इसीलिए जब वो एडी ब्रॉक के बॉडी के साथ मिलता था तो वो काले रंग का ही होता था। लेकिन यहाँ पर पैट्रिक की बॉडी के साथ में जब वो कनेक्ट होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है और इसीलिए वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। दिखने में तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिखता है। इनकी आपस में ही बात होती है कि जेनोफेस कैसे भी करके वेनम के गले से कॉर्डेक्स निकाल कर नल तक पहुँचा देगा, उसके बाद नल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा।
अब हुआ ये था, रेक्स नहीं चाहता था कि इस सिम्बियोट को उसका वापस से होस्ट मिले, इसीलिए वो एडी को गोली मार देता है। लेकिन मौका रहते ही वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है और जैसे ही ये लोग मिलते हैं तो यहाँ पर जेनोफेस को इनकी लोकेशन का पता फिर से पड़ जाता है। वो भी अब एरिया 51 में आकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर पेन एक चाल चलती है, इस एरिया 51 में जितने भी सिम्बियोट्स हैं सभी सिम्बियोट्स को वो खोल देती है ताकि वो वेनम की मदद कर सके और जेनोफेस के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ सके। लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि छोटे मोटे सिम्बियोट्स को तो पकड़ के वो ऐसे ही खा जा रहा था। खैर वेनम कैसे तैसे करके उससे अपना पीछे छुड़वाता है और एक दूर जगह जाकर देखता है। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली भी एरिया 51 में ही मौजूद है, वो कहीं मारे ना जाए, इसीलिए वो वापस से वेनम बनता है और उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है। लेकिन जेनोफेस उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे VFX का यूज हुआ है। यहाँ पर जेनोफेस बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहा था और दैट इज वाई वेनम यहाँ पर कहता है कि इन्हें खत्म करने का अब एक आखिरी बार है। यहाँ पर वो ये करता है कि जितने भी छोटे सिम्बियोट्स होते हैं उन्हें अपने अंदर मिलाकर एक बड़ा सिम्बियोट बन जाता है और अपने आप को बड़ा करके जेनोफाइज से लड़ाई स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पर जेनोफाइज ने चिल्ला कर नल तक सिग्नल पहुंचा दिया था कि कॉर्डेक्स यहीं पर मौजूद है और मुझे हेल्प चाहिए। उस क्लिंटार वाले पोर्टल से बहुत सारे जेनोफेज यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर सारे सिम्बियोट्स और स्पेशली वेनम जिसके पास होता है वो बहुत ही बड़े साइज का होकर इन सबको अपने ऊपर फंसा लेता है और एक बहुत ही बड़े वाले एसिड के ट्रक के पास जाकर नल फोड़ देता है, जिससे उनके ऊपर बहुत सारे एसिड की रेन होना शुरू हो जाती है। इसी की वजह से ये सारे के सारे मारे जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर पेन के पास एक कंटेनर में और था जिसके अंदर स्कॉन नाम का एक सिम्बियोट और था जो कि डॉक्टर पेन की बॉडी के साथ मिलकर कनेक्ट हो जाता है, जो कि अपने आप को और बाकी मेंबर्स को बचाकर वहाँ से निकल लेती है। खैर इस बड़ी जंग में वो सारे जेनोफेज तो तबाह हो जाते हैं, लेकिन वेनम के जाने के बाद एडी की बॉडी पूरी तरह से टूट फूट गई थी। अब उसका इलाज चलता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने के लिए उससे एक मिनिस्टर आते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी मदद से दुनिया पे जो इतना बड़ा खतरा आने वाला था वो बच गया। उन्होंने हमारी दुनिया को खत्म नहीं करा, तो तुम्हारे ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन्हें मैं हटाता हूँ और आज से तुम एक आम नागरिक की जिंदगी जी सकते हो। इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि किस तरह से वेनम के ना होने पर उसे उसकी यादें आती हैं और इसी यादों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, लेकिन मेरे पास जो प्रिंट है उसमें सिर्फ इसका एंड क्रेडिट सीन ही है। वो पोस्ट वाला छूट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो बेसिकली एंड क्रेडिट में हम ये देख पाते हैं नल का एक्चुअल फेस हमें दिखाई पड़ता है। अब इस दुनिया यानी कि अर्थ 616 पर आकर वेनम को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ चुका है कि कोडेक्स मिलेगा कहाँ पर। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। इसके अंदर होता ये है कि वो क्लब वाला बंदा जिसे रेक्स एरिया 51 में लेकर आया था, वो तबाही को लेकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया था। इनफैक्ट वहाँ पर उसे छोटा सा एक वेनम का टुकड़ा भी दिखाई पड़ता है, मतलब कि पेमेंट करते टाइम वहाँ पर छूट गया था। इसका मतलब कि इसके अगले पार्ट में एक छोटा टुकड़ा बड़ा होकर वेनम बनेगा या फिर इस वाले नए होस्ट को बनाएगा अपना कंपैटिबल पार्टनर और फिर ये बनकर भिड़ेंगे सीधा नल से। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस ये डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप वेनम के फैन हो तो इस चैनल पे एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है, और इसके बाद मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।